आप फ्रांस में काम कर सकते हो, आपको वहाँ पे काम करने से कोई भी नहीं रोक सकता। जितना यूरो कमाना हो तो कमा लो, आपको कोई नहीं रोकेगा। लेकिन आज का जो क्वेश्चन है ये हम फ्रांस से रिलेटेड करेंगे। मेरे पास शेंजन वीज़ा है, तो क्या मेरे पास ऑप्शन है कि मैं फ्रांस में जाके जो है वो काम कर सकूं? इटली का वीज़ा मिला हुआ है या आपको लेट्स से कि जर्मनी का वीज़ा मिला है। जी गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जर्नी विद सलमान। आई होप एवरीबॉडी इज डूइंग गुड, हैविंग गुड लाइफ। थैंक यू सो मच आप सबके फीडबैक के लिए। लास्ट जो हमने क्वेश्चन किया था वो फिनलैंड से रिलेटेड किया था और यहाँ पर वर्क कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड हमने किया था। लेकिन आज का जो क्वेश्चन है ये हम फ्रांस से रिलेटेड करेंगे। फ्रांस से रिलेटेड हमें क्वेश्चन आया हुआ है, वो पूछ रहे हैं कि अगर मेरे पास शेंजन वीज़ा है तो क्या मेरे पास ऑप्शन है कि मैं फ्रांस में जाके जो है वो काम कर सकूं या लेट्स से कि जर्मनी में जाके काम कर सकूं। स्पेसिफिकली उन्होंने फ्रांस के बारे में पूछा हुआ, तो आज की जो वीडियो है इसको हम ज़्यादा फ्रांस के ऊपर ही रखेंगे और ज़्यादा शेंजन वीज़े के ऊपर रखेंगे। अगर तो अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि मेरी सारी की सारी वीडियोस जो हैं वो आप तक पहुंचती रहें। ओके, शेंजन वीज़ा भाई को मिला हुआ है। शेंजन वीज़े के ऊपर जितने भी शेंजन कंट्रीज जो उन सब में जा सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको इटली का वीज़ा मिला हुआ है या आपको लेट्स से कि जर्मनी का वीज़ा मिला है या लेट्स से आपको फिनलैंड का वीज़ा मिला है या फ्रांस का वीज़ा मिला है तो आप बाकी कंट्रीज़ में नहीं जा सकते हो। आपकी मर्ज़ी, आप किसी भी शेंजन कंट्री के अंदर क्या कर सकते हो, जा सकते हो। हाँ, लेकिन जब बात आएगी कि क्या आप वहाँ पर जाके काम कर सकते हो, तो उसके लिए जो इशू होता है वो ये होता है कि जिस कंट्री का आपको उन्होंने शेंजन वीज़ा इशू किया होता है, आप उसी कंट्री के अंदर काम कर सकते हो। दूसरे कंट्रीज़ में भी कर सकते हो काम, वो मैं बताता हूँ कैसे कर सकते हो। लेट्स से कि आपने पूछा कि जी मैं फ्रांस में काम करना चाह रहा हूँ, तो आप फ्रांस में काम कर सकते हो, आपको वहाँ पे काम करने से कोई भी नहीं रोक सकता। जितना यूरो कमाना हो तो कमा लो, आपको कोई नहीं रोकेगा। सिर्फ एक ही कंडीशन है कि आप किसी भी शेंजन कंट्री के अंदर जाते हो तो आप वहाँ पर मैक्सिमम 90 डेज जो है वो आप रह सकते हो विदाउट अप्लाइंग वीज़ा। अगर तो आपने वहाँ पर काम के सूरत में गए हो कि लेट्स से कि आपको वीज़ा फिनलैंड का मिला है लेकिन आप फ्रांस में जाके काम करना चाह रहे हो, आपका कोई कनेक्शन, आपको वहाँ पर अच्छा काम मिल गया तो आप फ्रांस जाके काम करना चाह रहे हो, या आपको इटली में काम मिल गया, आप इटली जाके काम करना चाह रहे हो, तो फिर वहाँ पर 90 दिन तक तो आप रह सकते हो, लेकिन 90 दिन से ज़्यादा आप वहाँ पर नहीं रह सकते और आप वहाँ पर काम नहीं कर सकते हो। तो इसलिए अगर तो आप वहाँ पर काम की नीयत से गए हो तो जैसे ही आपको वहाँ से वर्क कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, काम मिलता है, तो आप क्या करो, अपना वर्क वीज़ा जो है उस कंट्री का अप्लाई कर दो। ठीक है, आप अगर आपको किसी भी लेट्स से इटली का या फ्रांस का मिलता है तो आप वहाँ पर जाते हो जैसे ही, तो वर्क कॉन्ट्रैक्ट लो और फिर वहाँ का जो वीज़ा है वो आप वहाँ पर अप्लाई कर दो। उसमें कोई भी मुश्किल नहीं है। जिस तरह से आपको शेंजन वीज़ा जिस कंट्री का आपको मिला था वही सारी रिक्वायरमेंट्स आपने उधर लगानी है। जो इधर का वर्क कॉन्ट्रैक्ट लगाया था वो उधर का वर्क कॉन्ट्रैक्ट लगा देना है। तो बाद में जो है वो आपको उस कंट्री में काम करने की भी परमिशन मिल जाएगी, चाहे आपके 90 दिन पूरे हुए हों या उससे ज़्यादा होगी, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने डेट एक्सपायर होने से पहले ही आपने क्या कर दिया है, वीज़ा डाल दिया है। नाउ यू हैव द राइट टू वर्क देयर। ओके, कंपैरिजन कर लेते हैं फिनलैंड का और फ्रांस का कि जी कहाँ पर जो है वो एवरेज सैलरीज जो है वो ज़्यादा हैं या कम हैं। फिनलैंड की अगर बात करते हो तो यहाँ पर एवरेज सैलरी जो है यहाँ पर अराउंड 2000 यूरो है, 2100 यूरो है। सेम इज़ विद फ्रांस। फ्रांस में जो एवरेज सैलरी आ रही है वो अराउंड 2300 यूरो है, 2300 यूरो है सैलरीज। 1700-1800 जो है वो मिनिमम सैलरी होगी, इससे नीचे फ्रांस में सैलरी आपकी नहीं होगी। फिनलैंड में भी जो मिनिमम कमाते हैं यहाँ पर वो 1800 यूरो ही है, उससे नीचे नहीं कमाते। मैक्सिमम जो सैलरीज ऑफ कोर्स कमाते हैं वो आईटीज वाले हैं, बैक एंड पे जो काम करते हैं, जो सॉफ्टवेयर्स डेवलप करते हैं, जो एप्स डेवलप करते हैं, इस तरह के हैं। हमें लगता होगा कि डॉक्टर्स जो हैं वो ज़्यादा कमाते हैं, नहीं, डॉक्टर ज़्यादा नहीं कमाते। जो आईटी वाले हैं वो सबसे ज़्यादा कमाते हैं, वो चाहे फ्रांस में काम कर रहे हैं चाहे वो फिनलैंड में काम कर रहे हैं। तो काम का हिसाब किताब जो है वो ऑफ कोर्स फ्रांस फिनलैंड से बड़ा कंट्री है, इसमें कोई शक नहीं है। वहाँ पर जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं एज़ कम्पेयर टू फिनलैंड वो ज़्यादा हैं, लेकिन ऑफ कोर्स वहाँ पर भी आपको थोड़ा बहुत जो है ना वो इशू हो सकता है। अगर तो आपके पास ऑलरेडी वर्क कॉन्ट्रैक्ट है तो ठीक है, और अगर नहीं है तो फिर फिनलैंड में पहले आप काम शुरू करो, 4 साल का वीज़ा यहाँ से ले लो। जब आपको 4 साल का वीज़ा मिल जाएगा तो फिर आप रिस्क वहाँ पे ले सकते हो जाकर। लेट्स से कि अगर वहाँ पे आपको वीज़ा नहीं मिलता तो आपके पास फिनलैंड की ऑप्शन जो है ना वो बाकी
रहेगी। तो ये मेरी सजेशन, आई होप आई हैव आंसर योर क्वेश्चन। अपना और इस चैनल का ख्याल रखिएगा। मिलता हूँ एक और वीडियो के साथ, तब तक खुदा हाफिज।